इसलिए कभी चिंता नहीं करना, और करना भी हो तो भगवान के नाम का करना। आज धृतराष्ट्र ने कहा कि हे विदुर, मैं बहुत चिंतित हूं, क्या कारण? अब विदुर जी ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई, भक्तमाल में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हम और आप लोग क्यों ध्रुव और प्रहलाद, मीराबाई, कबीर, सूर जैसा भक्ति नहीं कर पाते? लिखा है भक्तमाल जी की कथा बहुत अच्छी। विदुर जी सुना रहे हैं कि एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक घनघोर जंगल था, सुनसान अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। घने अंधेरे में, उस घनघोर जंगल में एक आदमी, एक व्यक्ति, एक मनुष्य दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, विदुर जी सुना रहे हैं, एक घनघोर जंगल, रात का समय, उस घनघोर जंगल की घनी रात्रि में, घने रात में, चारों ओर घना अंधेरा, और एक डरा हुआ सहमा हुआ मनुष्य भागता हुआ जा रहा है। पर वो डरा क्यों? कोई ना कोई कारण होगा। तो बताया कि वो जो मनुष्य घनघोर जंगल की घनी रात में, घने अंधेरे में भाग रहा है, वो व्यक्ति इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी है। ध्यान से सुनिए, कौन पड़ी है? चुड़ैल। लंबे लंबे बाल, घनघोर स्वरूप, चुड़ैल तो पड़ी है, साथ में एक हाथी भी पड़ा हुआ है पीछे। हाथी भी मारने के लिए दौड़ लगा रहा है कि मैं इसको कुचल दूंगा। आदमी दौड़ता 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 जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक तो घनघोर जंगल, घनी अंधियारी रात, उस घने अंधियारे में उस मनुष्य को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बस वो भाग रहा है। पर उसी समय उसका ध्यान भटक गया और वो एक कुएं में जाकर के गिरने वाला था। किसमें गिरने वाला था? कुएं में। लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि गिरते गिरते उसके हाथ में एक पेड़ की डाली आ गई। आपने देखा होगा जो पुराने कुएं थे ना, उसमें पेड़ वृक्ष भी निकल जाते थे। तो जो आदमी घनघोर जंगल में भाग रहा था, उसके पीछे एक हाथी पड़ा हुआ है, एक चुड़ैल पड़ी हुई है, एक पिशाचिनी पड़ी हुई है। वो व्यक्ति डर करके उस अंधेरे घने अंधियारे में उस घनघोर जंगल के कुएं में गिर पड़ा। पर ठाकुर जी की कृपा रही कि उसको एक पेड़ की डाल मिल गई और उसने उस पेड़ की डाल को पकड़ लिया और लटक गया। अब वो व्यक्ति लटका हुआ है। तभी उसकी नजर नीचे गई ना, तो एक काला सांप फन उठा करके बैठा था। उस व्यक्ति की नजर जब नीचे गई तो उसने देखा नीचे एक काला सर्प, एक अजगर बैठा है, जो सोच रहा है कि जैसे ये गिरे और मैं इसको मार दूं। व्यक्ति ने सोचा चलो कम से कम डाली के कारण हम न तो नीचे मर सकते ना ऊपर से हमें कोई कर सकता है। पर जैसे ही सामने नजर गई तो जिस डाली को उसने पकड़ रखा था, उस डाली को दो चूहे काट रहे थे। जिस डाली को उस आदमी ने पकड़ रखा था, उस डाली को दो चूहे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, दोनों मिलकर के काट रहे थे। अब तो आदमी और डर गया कि बताओ, नीचे भी मृत्यु, ऊपर भी मृत्यु, सामने भी मृत्यु, क्योंकि चूहे डाली को काट रहे हैं। भाई ज्यादा देर तक तो डाली टिकेगी नहीं। पर तभी उसको सामने से कुछ बूंदे गिरते दिखे। भूखा प्यासा वो था, उसने जीभ निकाल करके चाटना प्रारंभ किया। उस बूंद को, जो बूंद गिर रही थी ना, जैसे ही गिरने वाली हो तो वो जीभ निकाल दी। वो बूंद जो ऊपर से गिर रही थी, उसने देखा कि एक छत्ता लगा है शहद का, जिसमें से कुछ शहद की बूंदें टपक रही।
आदमी सब भूल गया और उस शहद का आनंद लेने लगा। जीभ निकाल निकाल करके जो बूंद गिर रही थी उसे चाटने लगा। भूल गया नीचे मृत्यु, ऊपर मृत्यु, सामने मृत्यु। जिस डाल को उसने पकड़ रखा है उस डाल को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। वो भूल गया। क्यों भूला? वो उस शहद का आनंद ले रहा है। शहद के रस का रसपान करने के लिए वो इतना मदमस्त हो गया कि भूल गया कि चारों तरफ से मृत्यु ने घेर रखा। अब तो वो व्यक्ति सब भूल करके शहद चाटने लगा। धीरे धीरे समय आया, चूहों ने अपना काम कर दिया, हाथी ने भी जोर से आवाज निकाल करके चिंगाड़ करके पूरे जंगल में एक शोर पैदा कर दिया, घनघोर स्वर, डरावना स्वर। उस पिशाचनी ने, उस चुड़ैल ने भी एक चित्कार किया, एक आवाज किया। वो जो आदमी था जो शहद को चाटने में लगा था उसका ध्यान टूट गया, हाथ छूट गया, डाल टूट गई और वो नीचे गिरा और उस सांप ने, उस अजगर ने उसका काम तमाम कर दिया। जैसे ही ये कथा विदुर जी ने सुनाई ना, धृतराष्ट्र कांपने लगा। कहने लगा धृतराष्ट्र, हे विदुर, एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से तुमने ये कहानी, ये किस्सा हमें सुना दिया। भाई तुमने तो हमें और डरा दिया। हम अगर डॉक्टर के पास जाएं और वो हमारी बीमारी को ठीक करने के बजाय और बढ़ा दे तो वो अच्छा डॉक्टर थोड़ी है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो अपनी चिंता दूर करने के लिए तुमसे पूछ रहा था, तुमने तो और ज्यादा मेरी चिंता बढ़ा दी। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र ज्यादा सोचो मत, वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम सब उसी की तरह हैं। तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। वो घनघोर जंगल कुछ और नहीं है, संसार ही घनघोर जंगल है। हमको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अज्ञान का अंधेरा है ना भाई। जिस तरह उस जंगल में अंधकार था उसी तरह इस जो संसार रूपी जंगल को हम कह रहे हैं, क्योंकि हम सब भी उसी आदमी की तरह हैं। ध्यान से समझिए। विदुर जी कहते हैं चराचर जगत का, संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य उसी की तरह है। क्यों? क्योंकि सब इस घनघोर संसार रूपी जंगल में फंस गए हैं। अज्ञान का ऐसा अंधेरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहां जाए, कहां रुके, कहां बैठे, बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी को ढो रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं, बस भाग रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं कि ये संसार ही घनघोर जंगल है, अज्ञान का ही घना अंधेरा है, और जो मनुष्य भाग रहा है वो हम सभी हैं। भागते भागते जब हमने देखा पीछे एक हाथी पड़ा है, वो हाथी कौन है? बताया वो हाथी जो है, वो हाथी हमारा समय है। क्या है? समय। समय रूपी हाथी हमारे पीछे पड़ा है। और वो पिशाचनी कौन है? वो चुड़ैल कौन है? कहा वो बुढ़ापा है। समय और बुढ़ापा जन्म लेते ही हमारे पीछे पड़ जाता है इस घनघोर जंगल संसार में। दोनों सोचते हैं कि जल्दी से इसको निपटा दिया जाए। हाथी कौन है? आपका समय। और वो पिशाचनी, वो चुड़ैल कौन है? आपकी जरा, आपकी जो बुढ़ापे के रूप में, उसी को पिशाचनी कहा गया। वो सोचती है व्यक्ति जल्दी से जल्दी बूढ़ा हो जाए और मरे। लेकिन व्यक्ति जब मोह के कुएं में गिरता है ना, तो वो उम्र की डाल पकड़ लेता है। कौन सी डाल पकड़ता है? उम्र की। और जैसे ही उम्र की डाल पकड़ता है तो नीचे नजर जाती है तो उसको एक मृत्यु रूपी अजगर नजर आता है। सामने देखता है तो दो चूहे कोई और नहीं है, एक चूहा सफेद और एक चूहा काला। तो सफेद चूहा है दिन और काला चूहा है रात। ये दोनों चूहे मिल करके हमारी उम्र रूपी डाल को काट रहे हैं। कौन सी डाल को काट रहे हैं? उम्र रूपी डाल को, आयु रूपी डाल को। लेकिन हम तो सब भूल गए।
हमारे सामने माया रूपी शहद की बूंद गिरने लगी। हम सब भूल गए, ऊपर मृत्यु, नीचे मृत्यु, सामने मृत्यु, हर समय मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। पर माया के उस कुछ बूंद को चाटने के लिए हमने अपने मन रूपी जीव को आगे बढ़ाया और उसमें फंस गए, चाटने में, शहद को खाने में लग गए। तब तक उम्र की डाल को दिन और रात रूपी सफेद और काले चूहे ने काट दिया। सबने अपना अपना कुछ संयोग किया। उस पिशाचिनी रूपी बुढ़ापे ने हम पर हमला किया और हमारा जो हाथ था वो छूट गया और हम काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास बन गए। याद रखना, संसार में हम और आप उसी मनुष्य की तरह हैं जो इस घनघोर जंगल में अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है, उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बहुत पहले एक किताब लिखी थी जिसमें मैंने लिखा, माया है क्या? विश्व मोहिनी शांभवी। समझिएगा हमको कैसे बचना है इस प्रपंच से। विश्व मोहिनी शांभवी, माया जिनका नाम। विश्व मोहिनी शांभवी, माया जिनका नाम। सकल जगत को मोहना, नियत है जिनका काम। विश्व मोहनी शांभवी, माया जिनका नाम। सकल जगत को मोहना, नियत है जिनका काम। अरे नियत है जिनका काम, न बच पाए कभी हरिहर। माया से कोई नहीं बचा, हरिहर भी नहीं बचे, सब फंसे माया। अरे नियत है जिनका काम, न बच पाए कभी हरिहर। और संभल संभल कर चलो, बड़ी ही कठिन है डगर। संभल संभल कर चलो, बड़ी ही कठिन है डगर। अंत में मैंने कहा, अरे कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे। कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे। दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए। दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए। अगर माया से बचना है तो मायापति को अपनाना पड़ेगा। माया के चक्कर से बचना है तो मायापति के धाम का चक्कर लगाना पड़ेगा, उनके मंदिर का चक्कर लगाना पड़ेगा। अरे जो ठाकुर जी के चक्कर लगाने लगता है, जो मायापति के चक्कर में फंस जाता है ना, फिर वो माया के चक्कर में नहीं फंसता। याद रखना, जीवन के एक क्षण का हमें पता नहीं है कब जाना पड़ेगा। हमको दिल्ली जाना हो, बंबई जाना हो तो हम 2 दिन से तैयारी चालू कर देते, कपड़े ये वो सब तैयार। भाई हमको पता है कि परसों हमें दिल्ली निकलना है, कहीं और निकलना है, तो हम 2 दिन से तैयारी चालू कर देते। कपड़े धुल लिए, कपड़े साफ कर लिए, कपड़े पैक कर लिए। हमको पता है तो हम 2 दिन पहले से यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अंतिम यात्रा है, मरने के बाद वाली यात्रा, क्या उसकी तैयारी हम करते हैं? नहीं करते हैं ना। और इस यात्रा का तो हमें पता भी नहीं है कब नंबर आ जाए। इस यात्रा का, जो मरने के बाद की यात्रा है, किसी को कुछ नहीं पता कब टिकट कट जाए, क्योंकि संसार में कोई हमेशा नहीं रह सकता।